हेलो गाइस, वेलकम टू बायो फॉर यू इजी साइंस। हमारा आज का टॉपिक है एचजीपी के बारे में, यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। एचजीपी क्या है, आइए इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। यह एक इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम है जिसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 1990 में हुई थी और यह पूरा कंप्लीट 14 अप्रैल 2003 में हुआ था। यह प्रोजेक्ट यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ द्वारा स्टार्ट किया गया था। यह प्रोजेक्ट मेनली ह्यूमन जीनोम पर डिपेंड था, यानी जीन के कैरेक्टर, स्ट्रक्चर एंड सीक्वेंसिंग पर डिपेंड था। इस प्रोजेक्ट के अंदर मोस्टली बेस पेयर को डिटर्मिनेट करने, ह्यूमन डीएनए बनाने एंड ह्यूमन जीनोम के सभी जीन को आइडेंटिफाई कर उनके फिजिकल एंड फंक्शनल एक्टिविटीज को पहचानना था। अगर हम एचजीपी के मेन गोल्स की बात करें तो वह कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट, जेनेटिक मैपिंग। सेकंड, फिजिकल मैपिंग। थर्ड, डीएनए सीक्वेंसिंग। फोर्थ, जीन आइडेंटिफिकेशन। फिफ्थ, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। सिक्स्थ, मॉडल ऑर्गेनिज्म। सेवेंथ, इंफॉर्मेटिक। एट, इथिकल, लीगल एंड सोशल इम्प्लीकेशंस। ये 7 उनके मेन गोल दिखाते हैं। अगर हम इन 7 पॉइंट्स को अच्छे से समझने की कोशिश करें तो कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं। एचजीपी का मेन गोल ह्यूमन जीनोम में प्रेजेंट लगभग 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स बेस पेयर डिटर्मिनेट करना था। सेकंड, ह्यूमन जीनोम से रिलेटेड सभी जेनेटिक डिजीज की स्टडी करना था। थर्ड इज ह्यूमन डीएनए में प्रेजेंट लगभग 20 से 25 हजार जीन का आइडेंटिफिकेशन करना था। फोर्थ इज ह्यूमन जीनोम का मैप तैयार करना था। फिफ्थ इज मोर एफिशिएंट डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक का डेवलपमेंट करना था। सिक्स्थ इज डाटा एनालिसिस के लिए न्यू टूल्स का डेवलपमेंट करना था। एंड लास्ट इज जीन एनालिसिस से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशंस, सभी टेक्निक्स को प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र करना था। ये पॉइंट्स के द्वारा हम एचजीपी को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर हम एचजीपी के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स या फिर इम्पोर्टेंट फीचर्स की बात करें तो वह कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट इज ह्यूमन जीनोम में लगभग 3164 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस प्रेजेंट होते हैं। सेकंड इज एक सिंगल जीन में एवरेज 3000 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। थर्ड इज जीन्स की साइज डिफरेंट होती है। एंड फोर्थ इज ह्यूमन जीनोम में लगभग 30,000 जीन्स प्रेजेंट होते हैं। फिफ्थ इज टोटल जीनोम के 2% से भी कम जीन फंक्शनल प्रोटीन को कोड करते हैं। यह इसका एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। एंड सिक्स्थ एंड लास्ट इज क्रोमोसोम एक्स में सबसे अधिक जीन प्रेजेंट होते हैं, जबकि क्रोमोसोम वाई में सबसे कम जीन प्रेजेंट होते हैं। इन सभी फीचर्स एंड फैक्ट्स के कारण हम जीनोम को अच्छे से समझ सकते हैं। एचजीपी के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद अगर हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो इस प्रोजेक्ट के द्वारा हम ह्यूमन जीनोम को अच्छे से समझ सकते हैं। यह प्रोजेक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट पर रिसर्च में भी काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ है। एचजीपी के द्वारा जीन्स के मोर फंक्शंस एंड उनकी एक्टिविटीज़ या उनके कैरेक्टर को भी समझा जा सकता है। इसके द्वारा प्रोटीन्स के मोर फंक्शंस को भी समझा जा सकता है। इस प्रोजेक्ट ने मेडिसिन फील्ड, बायोटेक्नोलॉजी फील्ड एंड लाइफ साइंस से रिलेटेड अदर फील्ड में भी एक अपना मेजर इम्पैक्ट डाला है। आई होप अब आप एचजीपी की बेसिक इन्फॉर्मेशंस, उसके गोल्स, उनके फैक्ट्स एंड फीचर्स एंड उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में समझ गए होंगे। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।